हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज मैंने वीडियो सुबह से शुरू किया। वैसे मेरा मोस्टली शाम से शुरू हो पा रहा था, पर सुबह में ये बिस्तर तो दिव्या ने उठा दिया था। और रही बात इसकी बुक्स की, तो वो नहीं छूती है। ये मेरी बुक्स होती हैं या होती है, तो मैं इशू को समझा भी रही थी, डांट भी रही थी, थोड़ा बेटा बुक्स मत फैलाओ, वो मतलब खिलौने मत फैलाओ इशू, क्योंकि अभी तो मेरा काम भी नहीं निपटा था और ये सामान थोड़ा फैला हुआ था। और जैसे मतलब पता ही है कि थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब चल रही, तो इस चक्कर में इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता। और आज 25 दिसंबर की वजह से इन लोगों की छुट्टी थी, तो इस चक्कर में तो मैंने इसी को समझाया, तो खैर मान जाते हैं हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। मैंने सारा टॉयज और सब समेटा, और ये देर से आई थी मेरी हाउस हेल्पर, तो मैंने झाड़ू लगाई। ये लोग नींद बेड के नीचे से साइडों से नहीं निकालते हैं, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। और जब मुझे याद आ जाती है कि मतलब आज ये नहीं आई, देर से आई है, तो मैं तब तक बेड के नीचे से सब कूड़ा उड़ा निकाल लूँ। इधर फिर मैं कपड़े लगाने चली आई थी, और तनु की अलमारी ऊपर से काफ़ी डिस्टर्ब हो रखी थी। दिव्या अपने पढ़ाई का काम कर रही थी, तो मैंने इससे तनु से कहा, मैंने तनु मैं ये तुम्हारी अलमारी सही कर दे रही हूँ। मेरी आदत है, जिस बच्चे की अलमारी गड़बड़ होती है उसको। और फिर मैंने बनाया ये एक पराठा बनाया था, गाजर गोभी वगैरह भर के। इनके पापा की इच्छा थी, हालांकि मुझे पसंद नहीं था अभी मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था इनको आज नमक अजवाइन की पूड़ी दूं। ईशू कई बार मांग चुकी थी, मम्मी पूड़ी दे दो, मम्मी पूड़ी दे दो। लेकिन उन्होंने बोला कि ब्रह्मा मुझे भरा हुआ पराठा चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको दे देंगे। तो ईशू यहाँ पे अपने पापा से जिद कर रही थी, पापा पैसे दे दो। फिर मैंने पूड़ी बनाई, पूड़ी बना के नमक अजवाइन की पूड़ी बनाई, और ये बनाई यम्मी। हटो एक फोटो। चलो खाते हैं अब हम लोग इसे। इन सबको खाना देने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी छत पे बच्चे पढ़ के गए थे, तो काफ़ी कूड़ा वगैरह फैल रखा था। सफाई करवाई, तनु से करवाओ, दिव्या से करवाओ, तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं करते हैं, झाड़ू ऐसे ही लगा देते हैं। और उसके बाद मेरे को फैलाने थे कपड़े मशीन में पड़े हुए थे, तो कपड़े फैला। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती आई थी, तो तनु को मैंने साइकिल सही करवाई थी। तनु की साइकिल में पंचर हो रखा था, इसने बहुत दिनों से चलाई नहीं थी, तो ईशू पीछे पड़ रही थी मम्मी साइकिल। और मैंने सोचा कि ठंडी के मौसम में अगर ये बच्चे थोड़ा साइकिल चलाएंगे तो चुस्त दुरुस्त रहेंगे, और देनी भी चाहिए बच्चे। और तो कोई एक्सरसाइज करते नहीं है, वरना बच्चे लेजी होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लैपटॉप चलाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ देना भी चाहिए। तो ईशू को उसके पास बैठ गई थी। ये वीडियो तनु दिव्या ने बनाया था, कह रही मम्मी अपने आप कूद के बैठी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने बना ली, और फिर तनु उसको बैठा के साइकिल चला रही थी। तनु साइकिल चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, उसको बैठा भी के चला भी लेती है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, और दिव्या ने ये बनाया था क्लिप। तो अपना काम करते रहो और बच्चों को देखते रहो। तो मैं बार बार वो देख भी रही थी कि मम्मी ऐसा ना हो ईशू का बैलेंस बिगड़े और ईशू गिर जाए, तो इसलिए वो उसका ध्यान भी रखती जा रही थी। और देखो कितनी, जब उसने थोड़ा सा चलाया तो बैलेंस बिगड़ा, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहीं ऐसा ना हो ये इसको गिरा दे, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सपर्ट की तरह। भाई चुन्नू मुन्नू को ब्रेक मत देना, चुन्नू मुन्नू को। बैक कैमरा कितना साफ आ रहा है, इतना फ्रंट आया तो क्या क्या ही चला जाए इसका। तो बहुत अच्छी बन रही है। वो दूध गिरा ना, दूध गिरा जब से वो गिरा वहाँ पे पानी बाहर हम सफाई कर रहे थे तब गिरा। हाँ उस पर सही है, 70 कुंटल के रहेंगे, बस 60 हो जाते हैं। तनु बस, चुन्नू मुन्नू उतर जाओ। उतर गए तुम बोरा माश लेके। होता है देखो, सुहा जाएगी, देखो आ जाएगी। गुस्सा हो गया, गुस्सा तो हर बात पे गुस्सा चढ़ती है भाई। तुम्हारी इच्छा बहुत ज़्यादा हमें स्कूटी मिली, अब बंद कर दूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, और कपड़े मशीन में हो रखे थे काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा इन कपड़ों को भी मैं निपटा ही दूँ, क्योंकि फिर एक बार ऊपर आ जाओ तो मन करता है जितना काम है सारा निपटा दूँ। और मैंने एक बार की घान निकाल ली थी मशीन में से, और दोबारा के फिर से डाल दिए थे, क्योंकि सर्दियों में कपड़े होते भी बहुत हैं और मशीन में इतने ज़्यादा आ भी नहीं पाते, तो आधे आते हैं आधे छूट जाते हैं, आधे आते हैं आधे छूट जाते हैं। जब भी
बच्चे नहाते हैं। अब जैसे बच्चे नहाए तो उस दिन तो बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ अभी सर्दियाँ चल रही तो रोज़ तो नहीं नहाते, पर जिस दिन भी नहाते उस दिन तो कपड़े इतने हो जाते हैं कि एक बार मशीन में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बंदा 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े पहना होता है और वो कपड़े भी काफ़ी भारी होते हैं। मैंने फिर यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मशीन में तनु से बात करती आई थी। तनु मुझसे कुछ कह रही थी, अपने स्कूल के बारे में बता रही थी कि मम्मी ऐसे प्रोग्राम हुआ था, ऐसे हुआ था। और मैंने ये सारे कपड़े मतलब जो भी थे उठाए और इनको ले जाके और मैंने तय करने बाहर टेरेस पे फैलने को डाल दिया था। मेरे में निकला है, तो मैंने लगाया था। या अपने दोनों ने साथ में मिला के लगाया था। मम्मी इसमें तो हमने शिमला मिर्च लगाई थी, चल शिमला मिर्च निकल भी गई। एक ही दिन में निकल गई यार। तो फिर सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। और छत पे मैंने देखा टैंक में पानी कम था। फिर मैंने दिव्या को आवाज़ लगाई, मैंने बेटा मोटर चला दे, मैं पानी लगा दूँ पौधों में, क्योंकि दिन में आज टाइम नहीं मिला था, सब लोगों की छुट्टी थी। तो फिर खाने पीने का वो करके, और ये वीडियो हमारी ईशू ने बनाई है। तो अब ये सारा देखना कैसे घुमा घुमा के बनाया है, उसका भी मन करता है। अब हुआ क्या था, उसने लगाया है इस गमले में पौधा, मतलब बीज डाला था शिमला मिर्च का, और ये इन्होंने दूसरा गमला रख दिया मिर्च का। अब उसको लगा कि मैंने कल बीज डाला और आज इतना बड़ा पौधा निकल आया, तो इतनी खुश होकर दिखा रही कि मम्मी मैंने कल बीज डाला था और आज इसमें पौधा भी निकल आया। तो मैं तनु से बात कर रही थी, तनु को बता रही थी। और फिर उसने देखो ये मेथी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, दिखाई नहीं है, और पूरे मन से पूरी शिद्दत से कह रही हैं। और जब हमने देखा तो कह रही मम्मी हमने बहुत ब्लॉग बनाया है आज आपके लिए। इतनी हंसी आ रही थी कि उसकी बातों से अगर मैं रियल सुनवा दूँ ना, अब कैमरा देख लेती, कैमरा शाही है, कैमरा देख लेगी कैमरा चल रहा है, तो उतनी नॉर्मल नहीं बोलती जितना वो बोल देती है। ये धनिया मेरा सूख गया था, पता नहीं कैसे क्या हो गया था, इसमें भी धनिया डाल रखा, तो बता रही है इसमें सब कुछ। फिर मैंने वॉइस ओवर इसलिए करती, वो कुछ का कुछ बोल रही थी, कुछ आपको समझ में आता और कुछ नहीं आता उसकी वॉइस से, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी थी। तो तनु हमारी अभी गिरने वाली थी, लाइव फिर गिरने वाली थी, बिल्कुल उसमें हो जाती पॉपुलर हो जाए। तनु वैसे एक बात है, तू दोबारा प्रैक्टिस करके वायरल हो जाएंगे। क्या गिरने की? वो देखो यार मम्मी, वो सब में छिड़के पड़ी है दवाई वाला पानी। तनु नहीं मानोगी, ईशू उसका नाम ईशू है। दवाई वाला पानी है ये। हाँ दवाई वाला पानी पी मत लेना। तो ये हम हैं, हमारे तनु हैं, और हम लोग पे ऊपर बैठ के, ईशू हम पिट जाओगी। दवाई ये पानी फेंक के दूसरे निकालो। सीता मानेगी नहीं, सब में मारे पड़ेंगे। और जब हम पिटाई लगाएंगे, तनु पकड़ी, हम पिटाई लगाएंगे, मन करता है ये दिन सबकी धुलाई कर डालूं। ऊपर वाली ममटी बन जाना, ऊपर वाली ममटी बन जाना। मम्मी मैं ऐसे मार दूंगी। ईशू मान जाकर तुम ऐसा करो, तुम दिव्या पास चली जाओ, टीवी देख लेना जाओ। ईशू की पिटाई लगेगी, ईशू की पिटाई लगेगी। ये एक मिनट, ये एक्सप्रेशन में क्या बातें हो रही हैं? इसलिए हो रही है जगह तनु ईशू के शाम को लगा एक्सप्रेशन में कुछ बातें हो रही हैं। हमारी ईशू की कुछ सीक्रेट है। ईशू तुमने आँख मारी, तुमने आँख मारी। देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी है जो कि ईशू का साथ देती है हमेशा। गलत बात नहीं, हम ईशू का साथ नहीं दे रहे हैं ना ईशू। फिर आँख मारी, फिर आँख मारी। देखो बड़े सुंदर लाल हैं। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अब तुम नीचे जाओ। ड्रेस के बारे में कुछ कहना चाहूँ?
पापा तीन मोटी मोटी चीजें पहने हुए हैं और तब भी क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ नहीं है, अब सूखी। तो बिगड़ गई, पहले हुआ करती थी खाली आके बलि मांगता था, खाली आके गोली मारता था। कहते भाई साहब तो अपने पापा की तरह ड्रेस नहीं सुधारोगी। अरे पापा ये होता है, ये कॉम्बिनेशन